इस मासूम चेहरे को देखिए, इन हुस्न के जलवों पर जो भी फिदा हुआ मानो उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, कई लड़कों को अपना शिकार बनाने वाली इस लड़की की कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपने हवस के पुजारी तो कई देखे होंगे, लेकिन हवस की पुजारन कभी नहीं देखी होगी। तो इस लड़की को देखिए, जिसका शौक ही लड़कों के साथ खेलना है। नमस्कार, आप केबीसी न्यूज देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ मोना। कहते हैं हुस्न के जलवों में जो भी फंसा वो मारा गया। यह हुआ इन लड़कों के साथ भी, जिन्होंने ये सोचकर इस बेवफा को अपना दिल दिया कि वो इसे संभाल कर रखेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस लड़की ने न जाने कितनों को अपने जाल में फंसाया, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। किसी से शादी की तो किसी से इश्क लड़ाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पैसे और जिस्म की भूख मिटाने के लिए। ये बेचारा अपनी पत्नी की तलाश पिछले 2 सालों से कर रहा था, जो हर रोज किसी नए आशिक के साथ रात बिताती है और फिर उड़ जाती है। जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, ये मामला महाराष्ट्र के पुणे का है। इस युवक का नाम रवि सनी मदनानी है और इस लड़की का नाम कोमल जिस्म फरोशी के धंधे में लिप्त थी। जब रवि से उसकी मुलाकात हुई तो रवि ने उसकी मजबूरी समझकर उसे शादी कर ली और एक अच्छी जिंदगी दी। लेकिन रवि को क्या पता था कि कोमल जिस्म की भूखी है और एक पति के साथ जिंदगी नहीं बिता सकती है। इस दोनों की शादी तो हुई, लेकिन युवक को क्या पता था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो धोखेबाज है। रोज नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाना इसे पसंद है, कभी किसी के साथ तो कभी किसी के साथ। रवि ने कोमल को एक अच्छी जिंदगी दी, लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो कोमल उसे धोखा देकर किसी और के साथ भाग गई और अपने सारे जेवरात भी ले गई। रवि उसे खोजता रहा, लेकिन इस दौरान कोमल रवि से लगातार संपर्क में भी थी। पिछली मार्च महीने की बात है, जब रवि का जन्मदिन था तो कोमल उससे मिलने घर आई और उसके साथ कई रातें गुजारी और फिर पार्लर में काम करने का बहाना बनाकर चली गई। लेकिन वहां जाकर कोमल ने रवि का नंबर ब्लॉक कर दिया। रवि परेशान हो गया। उसने कोमल के पार्लर में फोन कर कोमल की जानकारी लेने की कोशिश की तो पता चला कि कोमल नाम की कोई लड़की पार्लर में काम करती ही नहीं है। बात ये थी कि कोमल ने अपना नाम बदल लिया था, लेकिन रवि ने फोटो भेजा तो पार्लर की मालकिन ने उसे बताया कि कोमल तो यहाँ अपने पति के साथ रहती है। ये बात सुनते ही रवि के पैरों तले की जमीन खिसक गई। वो तुरंत नासिक के लिए निकला और वहाँ पहुंचकर कोमल से मिला। कोमल ने उसे कुछ भी सही नहीं बताया। धीरे धीरे रवि के सामने कोमल की सारी सच्चाई आ गई। रवि पुलिस के पास भी पहुंचा और न्याय की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे लौटा दिया। रवि ने फोन पर केबीसी न्यूज को बताया कि आप खुद सुनिए ये कॉल रिकॉर्डिंग। सर, ये पहला मनोज के साथ नाला सोपारा में रहती थी। इसकी शादी हो गई थी। यहाँ पे भाग के आई, उसको 1 साल हो गया सर। यहाँ पे उल्टे काम कर रही थी। तो मैं इसको पसंद आया, मतलब ये मुझे पसंद आई बहुत। मैंने बोला तू ये गंदे काम क्यों कर रही? बोली मेरे पति ने मेरे को ऐसा कराया है, इसके लिए मैं ये गंदे काम कर रही हूँ। तो बोला ठीक है, तेरे पति के पास कुछ सबूत है? बोला नहीं, हमने खाली ऐसे ही मंदिर में शादी की थी, एक दूसरे को मंगलसूत्र पहना था। तो वो फोटो मैंने आपको सेंड कर दिया है सर। इसके बाद क्या हुआ सर, हम लोगों ने जाके अलंदी में शादी की। अलंदी में शादी करने के बाद मेरे साथ 3 साल हो रही। गोवा घूमे, हम इधर घूमे, उधर घूमे। मैंने गाड़ियाँ ली, कार ली, सब लिया। उसको सोना बना के दिया, सब बना के दिया सर। उसके बाद क्या हो गया सर, लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया काम धंधे का, तो थोड़ा मामूली झगड़ा हो गया। मामूली झगड़ा होने के बाद सर यहाँ से भाग गई। तो मैंने सर इसको बहुत ढूंढा सर, 2 साल पूरा कंटिन्यू ढूंढा। नाला सोपारा, पनवेल, विरार, वैशाली सब ढूंढा। तो पनवेल वाली इसकी बहन को एक बार पूछा, मैं बोला दीदी आपको ये कहाँ पे मिली थी? बोला यहाँ पे मेरे पास आई थी, मेरे फ्लैट में रह रही थी। मैं बोला किसके में फ्लैट में रह रही थी? बोली हमारे बाजू में फ्लैट में रहती थी एक मुसलमान के साथ, उसके साथ उसका अफेयर था। बोला उसको छोड़ के नाला सोपारा भाग गई। मैं बोला मनोज से पहले भी इसका अफेयर था? बोली हाँ। फिर मेरे साथ इसका अफेयर हुआ सर। अभी मेरे को छोड़ के अभी दूसरे के साथ वो अफेयर कर रही है और उसके साथ शादी किया है।
और उसके साथ रह भी रही है। उसके बावजूद भी सर मेरे से फ़ोन पे दिन रात वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी। और ऐसा नहीं भाग गई थी यहाँ पे सर, सुबह रोज़ वीडियो कॉल करती थी, रोज़ बातें होती थी, रात भर बातें होती थी। उतना रिकॉर्ड भी सर मेरे पास है। बाद में मुझे बोली मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ यहाँ पे, मुझे पार्लर का कोर्स करने दे, मैं 2 महीने में आऊँगी। 2 महीने का सर 6 महीने हो गए, 6 महीने तक आई नहीं। फिर अभी मार्च में मेरे बर्थडे के दिन आई। बर्थडे के दिन बोली भाई मैं आई हूँ, 4-5 दिन रहूँगी। सर 4-5 दिन रही, यहाँ पे पार्टी वगैरह की। मैंने आपको पार्टीज़ के भी फ़ोटो भेजे हुए हैं। यहाँ पे रौनक होटल है, वहाँ पे हम लोगों ने पार्टी की। तो हम लोगों का कैसे पार्टी में भाइयों का झगड़ा हो गया, सगे भाइयों का। वहाँ पे पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, वहाँ पे भी चली। बोला भाई आपस में कंप्लेंट वगैरह मत करो। मैं बोला ठीक है नहीं करता हूँ। हो गया कॉम्प्रोमाइज़ वहाँ पे। तो सर सुबह के 4 बजे थे, हम लोग नीचे बैठे थे घर के नीचे। मेरा घर और इसका घर ऊपर है, मम्मी पापा नीचे रहते हैं। तो इसका पर्स ऊपर पड़ा था। मैं बोला देखूँ तो सही, ये बार बार मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्ट में डालती है, इसका पर्स तो चेक करूँ क्या है इसके पास, कुछ सबूत तो मिले ये है कहाँ पे। तो सर इसका पर्स चेक किया मैंने, इसकी पर्स में से मुझे कार्ड मिला इसका नासिक का। सर वो भी मैंने आपको सेंड किया हुआ है कार्ड। वो कार्ड मैंने सर 3 दिन अपने पास रखा। 3 दिन 4 दिन के बाद मैंने फ़ोन किया उसको, तो बार बार वो ब्लैक लिस्ट के अंदर नंबर डाल रही थी, बार बार ब्लैक लिस्ट के। मजबूरन मुझे पार्लर में फ़ोन करना पड़ा। मैं बोला मैडम ये कोमल पाटिल कौन है? बोली कौन कोमल पाटिल? मैं बोला मैडम फ़ोटो भेजता हूँ आपको, ये देखिए। बोला ये तो जानवी पाटिल है। मैं बोला नहीं मैडम ये कोमल पाटिल है। तो मैडम को मैंने फ़ोटोज़ वगैरह भेजे। मैं बोला मैडम इसकी मेरे साथ शादी हो गई है। वो बोले आपकी शादी इसके साथ हो गई है? तो ये राकेश कौन है जिसके साथ ये रहती है? बोला कौन राकेश? बोला 1.5 साल से उसके साथ रह रही है। मतलब सर उसके साथ भी अफेयर रखा हुआ है, मतलब उसके साथ भी शादी किया हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ भी किया हुआ है, और बाद में पहले मनोज के साथ भी किया है, फिर मोमेडन के साथ भी किया है। सबको धोखा दे दे के ये भाग के है ना कहीं पे भी चले जा रही है। तो सर मुझे थोड़ा डाउट लगा, मैं तुरंत उसको फ़ोटोज़ अपने भेजे। मैं बोला मैडम ये देखो सर्टिफिकेट देखो, ये देखो वो देखो। तो इसने ना उसको बताया, बोला ये तो तेरा पति है, तो यहाँ पे हमको झूठ बोल रही है भाई, ऐसा है वैसा है। तो पार्लर वाले को क्या बोल रही है ये मेरा भाई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो पार्लर वाले को मैंने पर्सनल फ़ोटो भेजे अपने। तो पार्लर वाली का इसने क्या किया, मोबाइल लेके मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल दिया। तो यहाँ पे आई, मेरे शॉप पे आई, मेरा मोबाइल लिया और भाग गई नासिक। मैं बोला सर कुछ तो दाल में काला है, अभी तो नासिक मुझे जाना ही पड़ेगा। तो मैं तुरंत सर नासिक भागा, पार्लर वाली के पास गया। पार्लर वाली से घर का एड्रेस लिया, वहाँ तक पहुँची नहीं थी जब तक मैंने सोसाइटी से इंक्वायरी की। बोली हाँ 1.5 साल से ये इसके साथ रहती है। मैं बोला ये इसके साथ रहती तो मैं कौन हूँ? तो सर मैंने वहाँ पे ज़्यादा ये नहीं किया, जैसा वो आई उससे हाथ जोड़ के मैंने अपने मोबाइल ले लिए। फिर मैंने डिपार्टमेंट के पास सर नासिक में गया। नासिक में 2 सर लेडीज़ आई उसको पकड़ने के लिए, लेडीज़ उसको पकड़ के लेके गई। मैं भी पुलिस स्टेशन चला। तो सर नासिक में पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं सुनी, सब उसकी ही चला रहे थे, क्योंकि लेडीज़ है वो, सब उसकी ही चला रहे थे। वहाँ से मैं नासिक से निकल आया, उन्होंने क्या बोला यहाँ पे पिंपरी में कंप्लेंट दे। तो सर मेरा क्या किया, मेरा वो सब देख के मेरा बीपी वगैरह सब आया हो गया सर। 3 दिन से बेड पे था, तो भी मैं पुलिस चौकी गया। तो सर पुलिस वालों ने क्या बोला, वो छोड़ दे, वो रंडी है, वो धंधे वाली है, छोड़ दे तू उसको, तू अपनी दूसरी शादी कर। तो मैं बोल रहा हूँ सर, वो बोले मैं दूसरी शादी करूँ, लेकिन वो कितनों का घर बर्बाद कर रही है सर, वो तो देखो आप, वो तो कमीशन बिठाओ, उतना तो टकरार दो। सर वहाँ से भी मुझे कुछ हेल्प नहीं मिली। और उसकी एक भाभी भी है, मानेली, उसका सगा कोई भी नहीं है सर, उसकी मानेली भाभी है, वो नाला सोपारा में रहती है, वही उसको सपोर्ट करती है सब बातों में। और उसको भी मालूम था वो कहाँ पे नहीं, उसने मुझे नहीं बताया 2 साल के अंदर। और 2 साल में सर मैंने अपना गाड़ी वीडी सब बेच दिया था। और यहाँ से भी भाग के गई ना सर, तो 1.5 तोले का मंगलसूत्र, कम से कम 40-45 हज़ार के सर कान के बाले, ये दोनों चीज़ वहाँ से लेके गई। सर मैंने तो वो सोचा ही नहीं था, क्योंकि मेरे से तो बात चालू ही थी। मैंने कभी वो बात का जिक्र नहीं किया, ना कंप्लेंट किया, क्योंकि मेरे साथ उसकी बातें चालू थी। यहाँ पे भी सर उसका आना जाना चालू था। वो बोलती थी यहाँ पे मैं आऊँगी, लेकिन मेरा पार्लर का कोर्स ख़त्म होने के बाद। इस लड़की के शौक को देखिए, हुक्का ऐसे फूंकती है मानो कहीं की जमींदार हो। नाच गाना, लड़कों के साथ पार्टी करना इसे बेहद पसंद है। हम आपको बता दें कि ये लड़के जिस पार्लर में काम करती है वहाँ गंदे धंधे होते हैं। यहाँ रोज रोज नए कस्टमर आते हैं।
अब बेचारा रवि अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो बस इतना चाहता है कि और कोई इस लड़की के जाल में ना फंसे, इसलिए वो इस लड़की की कहानी इस दुनिया के सामने रखना चाहता है। अगर आप भी हुस्न के जलवों में फंसकर बर्बाद नहीं होना चाहते हैं तो इस खबर को अंत तक जरूर देखें।